दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसे कपल्स के बारे में जिनका हनीमून उनके लिए घातक साबित हुआ। महज शादी के 10 दिनों के अंदर ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और शायद उस परिवार को, उस कपल्स को नहीं पता था कि उनका हनीमून का ट्रिप उनके लिए ज़िंदगी का सौदा, ज़िंदगी का आखिरी जो है क्षण होगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ इंदौर के कपल्स की, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में, जिनकी शादी 11 मई को हुई और 11 मई से पहले ही उन्होंने पहले ही प्लान कर रखा था कि उनको कहाँ जाना है। क्योंकि बताया जा रहा है कि हनीमून का उनका ट्रिप जो है था श्रीनगर जम्मू का था, लेकिन पहलगाम हमला चूँकि हुआ अप्रैल में, जिसकी वजह से वहाँ के हालात सबको लग रहा है ठीक नहीं थे। तो परिवार और बाकी लोगों ने एग्री नहीं किया, सबके विचार विमर्श से वहाँ का प्लान कैंसिल हुआ। तो उसके बाद जो है शादी के बाद असम जाने का प्लान हुआ। उसके बाद असम जाने का जो प्लान था, लोग गए भी, और लेकिन वहाँ जाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी साबित हुआ। काफ़ी ज़्यादा दोनों परिवारों के लिए दर्द का, दुख का एक तरीके से कह सकते हैं सबब बना। और आपको बताएं, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो कि एक कारोबारी फैमिली से, इंदौर की कारोबारी फैमिली से आते हैं। शादी 11 मई को शादी के बाद पहले से जो फिक्स प्लान किया गया था, शादी से पहले ही या फिर शादी के मौके पर ही असम घूमने का जो प्लान था, वहाँ वो लोग गए भी। 20 मई को फ्लाइट से गुवाहाटी पहुँचे और कामाख्या मंदिर में दर्शन वगैरह भी किया। आमतौर पे जिनकी शादियाँ होती हैं, कहीं जाते हैं ऐसे स्थल पे, तो वहाँ पे दर्शन पूजन करना बहुत ही अच्छा लगता है उनको, और करते भी हैं अक्सर लोग। और उसके बाद 22 मई को वो लोग मेघालय पहुँचते हैं। मेघालय पहुँचने के बाद शिलोंग पहुँचे। शिलोंग, मेघालय के शिलोंग में ही पहुँचे। वहाँ पे घूमने का प्लान था, पहाड़ी एरिया, तमाम चीज़ें थी। और उसके बाद होम स्टे करते हैं। जैसे वहाँ पे होटल होता है, कहीं कहीं होटल होता है रुकने के लिए, तो वहाँ पे होम स्टे होता है पहाड़ी एरिया में, तो जहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे चेक इन किया और 22 को ही एक एक्टिवा स्कूटी जो है उन्होंने रेंट पे ली। क्योंकि पहाड़ी एरिया में ऐसे घूमने जहाँ जाते हैं उस एरिया में बहुत सारे रेंट पे बाइक या स्कूटी वगैरह मिलती हैं, गाड़ियाँ, जिस पे आप कुछ पैसे जमा करके, अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा करके उसको दे के घूम सकते हो। फिर वहाँ पे उस गाड़ी को दे के, अपना पैसा दे के वापस आ सकते हो या कहीं भी जा सकते हो। ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो 22 को उन्होंने ली और उसके बाद घूमे, और घूमकर शाम को 22 को वापस भी आ गए जहाँ पे वो रुके थे। 23 मई को पुनः वो लोग फिर घूमने निकले। और कह सकते हैं पहाड़ी एरिया है तो कहीं ऊंचाई, कहीं झरना, कहीं कुछ, ये सब घूमते रहे। इस बीच परिवार की तरफ से लगातार उनसे कांटेक्ट बना रहा। परिवार को, लोगों को चिंता भी थी क्योंकि नई नई शादी हुई थी और बहू बेटा गए हैं, तो चिंता थी। पल पल अपना जब भी टाइम मिलता लोगों की बात होती रहती थी। उस दिन भी 23 मई को भी लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है कि सोनम, जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी थी, वो अपनी सास से बात कर रही थी और कुछ हाँफ रही थी। ऐसे लग रहा था चढ़ाई चढ़ के आई हैं, तो उसलिए होता है ऐसा, ऊंचाई पे जो चढ़ता है इंसान तो थोड़ा बहुत सांस फूलती या दिक्कत होती है। तो चीज़ें हो रही थी बातचीत लोगों में। और राजा रघुवंशी के बारे में बताया उन्होंने कि वो नीचे झरना देखने गए हैं, ऐसा बोला गया सोनम रघुवंशी के द्वारा। और फिर उसके बाद फ़ोन रखा गया। नॉर्मल चीज़ें दिन में 2-3 बार या 4 बार जैसे भी हो बात होती ही रहती थी। तो वो उन्होंने कहा फिर बाद में बात होगी, और फ़ोन कट हो गया। और फ़ोन कट होने के बाद फिर घर से दोबारा जो है कि फ़ोन लगाया गया 2 बजे के आसपास। 2 बजे फ़ोन लगाया गया तो दोनों लोगों का फ़ोन स्विच ऑफ था। क्योंकि बात करते हुए भी थोड़ी बहुत आवाज़ का इशू आ रहा था 1:30 बजे के आसपास। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो, पहाड़ी एरिया है, तमाम चीज़ें हैं, तो बेटा या बहू फ्री होंगे तो फिर फ़ोन करेंगे ही करेंगे। तो बहुत ज़्यादा किसी ने सीरियस नहीं लिया उस चीज़ को। और उसके बाद जो है कि 24 मई आ गई। उस दिन फ़ोन नहीं आया, 23 को कोई बात नहीं फिर हुई। उसके बाद 24 मई आ गई, 24 मई को भी फ़ोन नहीं आया। फ़ोन लगाया लोगों ने, घर वालों ने, फ़ोन स्विच ऑफ दोनों लोगों का। और उसके बाद जो है कि 25 मई भी आई, 25 मई को भी फ़ोन नहीं आया, फ़ोन बंद था। तो लोगों को थोड़ा सा चिंता हुई, परिवार परेशान हो गया। और परिवार परेशान होने के साथ एक फ़ैसला लिया कि राजा रघुवंशी के भाई और सोनम रघुवंशी के भाई, दोनों लोगों को यहाँ पे मेघालय भेजने का प्लान किया दोनों परिवारों ने। और फिर उन लोगों को भेजा भी। वो 26 को मेघालय पहुँचे भी, वहाँ पे शिलोंग में जहाँ पे वो घूम रहे थे, जहाँ की लोकेशन थी। चूँकि फ़ोटो आना जाना लगा रहा था, बातचीत होती रही थी, सबको लोकेशन मालूम थी, तो वहाँ हम लोग पहुँचे और वहाँ पे फ़ोटो दिखाई।
लोगों को फ़ोटो दिखाई, पुलिस से संपर्क किया वहाँ पे, पुलिस को फ़ोटो भी दिखाई और स्कूटी जो थी उसमें कई बार स्कूटी का फ़ोटो भी आया था कई फ़ोटो में, तो उन्होंने स्कूटी का फ़ोटो भी देखा तो स्कूटी वाले से भी संपर्क किया। तो उसके द्वारा बताया गया कि ये रेंट पे मैंने दी है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने वापस नहीं की है स्कूटी। तो बस वहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। और दोनों भाई चूँकि पुलिस को सूचना दिए थे और पता चलता है कि उस पहाड़ी के आसपास जो इलाका है उसके आसपास बताया जाता है कि 25 किलोमीटर वहाँ से जहाँ पे लोग रुके थे कपल्स, वहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास एक लावारिस स्कूटी मिली है जिसकी रिपोर्ट की गई थी। वो 25 तारीख की ये बात है, 25 की रात को, 25 तारीख 25 मई की रात को लावारिस स्कूटी की रिपोर्ट हुई थी। लावारिस स्कूटी मिलने की सूचना मिली और वो नंबर जो है जब स्कूटी का ट्रेस किया गया या फिर पता किया गया तो वो वही स्कूटी निकली जो कि 22 तारीख को उन कपल्स ने रेंट पे ली थी। और उसके बाद जो है पुलिस स्टे होम पहुंची, पुलिस जांच अपना कर रही थी और स्टे होम जहाँ लोग रुके थे वहाँ पहुंची। वहाँ पे छानबीन किया पुलिस ने, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा पुलिस को। और जो है कि वहाँ पता चला कि ये लोग 23 तारीख को वहाँ से चेकआउट कर चुके हैं, मतलब वहाँ से जा चुके हैं 23 तारीख को। और उसके बाद जो है कि इधर इंदौर में फैमिली काफ़ी परेशान थी, क्योंकि दोनों लड़कों को भेजने के बाद भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, कभी उनका पता नहीं चल पाया था। और फिर स्कूटी का मिलना या जो भी था ये चीज़ें परेशान कर रहा था। तो कहीं न कहीं सबको डर सता रहा था कि क्या हुआ बेटे के साथ, क्या हुआ बहू के साथ, आखिर कहाँ हैं दोनों, कैसे हैं दोनों, किस हाल में है, अभी कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद जो इंदौर में फैमिली थी उन्होंने वहाँ अपने यहाँ पुलिस से भी मदद मांगी। और उसके बाद जो है कि सरदार पुलिस कमिश्नर से बात की उन्होंने। तो पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पे मेघालय पुलिस से बात की और पुलिस से बात करने के बाद, कांटेक्ट करने के बाद वहाँ पे बाकायदा टीम बनाई गई, क्योंकि घर वालों को अंदेशा था कि वहाँ की पुलिस जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही है, सही तरीके से खोज नहीं रही, लापरवाही कर रही होगी। इसलिए जो है यहाँ पे इंदौर से जब पुलिस का फ़ोन गया, फिर उस मेघालय पुलिस से कॉन्टेक्ट किया गया, तो टीमें बनाई गई, सर्च टीम बनाई गई, 2 टीम बनाई गई। फिर सर्च अभियान तेज़ी से चलने लगा, उन लोगों की खोजबीन तेज़ी से चलने लगी। लेकिन ये है कि बारिश और पहाड़ी एरिया के चलते थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी सर्च ऑपरेशन चलाने में या उनको खोजने में, काफ़ी दिक्कतें आ भी रही थी। और सर्च टीम जो है 28 मई को 2 बैग उसको मिलता है, जो टीमें बनाई गई थी पुलिस की, उसको 28 मई को 2 बैग मिलता है, जहाँ जो होम था जहाँ पे लोग रुके थे उसी से कुछ महज दूरी पे 2 बैग मिलते हैं, जिसकी पहचान के लिए वो दोनों लोगों को के घर वालों भाइयों को बुलाती है। तो लोग पहचान जाते हैं कि उन्हीं का बैग, जिसमें कुछ कपड़े या जो कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जो कि आमतौर पर लेके जाते हैं लोग, वो लेके गए थे तो पहचान जाते हैं लोग। तब और घर वालों ये उन लोगों को और डाउट हो गया, घर वालों को, पुलिस को, सबको, मतलब ये है कि ये वह ऐसा कैसे बैग यहाँ मिल रहा है, स्कूटी वहाँ मिल रही है। तो तमाम कह सकते हैं कि मन में शंकाएँ और भी सबको चिंता होने लगती है, सबके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगती हैं, बहुत सारे अनायास ख्याल भी आने लगते हैं। और चूँकि बैग मिलना, बाकी और कोई सुराग नहीं मिलना, मोबाइल बंद होना, कहीं पता नहीं चलना, ये दिक्कत कर रहा था। सर्च टीम में से जो टीमें ढूंढ रही थी उसमें से एक टीम ऊपर देख रही थी, एक टीम खाई के नीचे भी ढूंढते गई। वहाँ पे एक उनको शव दिखा, जिसको उन्होंने उठा के हॉस्पिटल लाए वो लोग। और उसके बाद जो है कि दोनों लड़कों को बुलाया गया, चूँकि बारिश की वजह से, ऊपर से गिरने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो उन लोगों को बुलाया। तो उन लोगों ने, चूँकि हाथ पे टैटू राजा लिखा था, जो राजा रघुवंशी थे, तो उनका भाई उनको पहचान गया और रोने भी लगा। और तमाम, मतलब उसके बाद से अब सोचिए कि एक परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि घर वालों को, कुछ ही लोगों को इस चीज़ की भनक लगी, सबको नहीं बताया गया, राजा रघुवंशी की माँ को भी नहीं बताया गया। ये चीज़ें चल रही थी। अब जिसके ऊपर पड़ा है, जो ऐसी घटना हो जाएगी तो निश्चित तौर पे उसकी हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उनका एक तरीके से मर्डर किया गया, क्योंकि जहाँ पे लाश थी वहीं पे एक धारदार हथियार भी मिला, जिससे आमतौर पर नारियल वगैरह या कुछ काटा जाता है, तो वो मिला था। तो सबको शंका हुआ कि इसमें कुछ फाउल प्ले है, या ऐसा नहीं कि नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसमें कुछ है फाउल प्ले। और सोनम का गायब रहना, तब तक भी कोई सुराग नहीं मिलना, ये भी अपने आप में एक जो है कि कह सकते हैं कि एक पहेली ही था, सबको सस्पेंस में डाल रहा था कि आखिर सोनम गई कहाँ।
पति मिल गया आसपास, चाहे जिस हाल में मिला हो, लेकिन फिर पत्नी का कुछ अता पता क्यों नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें हुई और उसके बाद जो है कि तमाम सबके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे और शंका सबको ये भी लग रही थी, चूँकि राजा का भाई बताया कि ब्रेसलेट महंगे महंगे अंगूठियाँ पहनी थी, कई लाखों की थी। तो लोग बता रहे थे कि वहाँ का जो एरिया था, लोकल एरिया था, वो लूटपाट वाला भी एरिया है। तो लोगों को शंका हुई कि टूरिज़्म के लिए जो लोग आते हैं उनसे यहाँ के जो हरामी बदमाश टाइप के लोग हैं उन लोगों छीना झपटी की होगी या लूट मार किया होगा, उसकी वजह से तो ऐसा नहीं है। फिलहाल ये चीज़ एक पहली, क्योंकि सोनम की तलाश जारी, लेकिन सोनम का भी कुछ अता पता नहीं है और सारे लोग जो है यही दुआ कर रहे हैं कि सोनम सही सलामत मुझे कम से कम पता चले क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। अब चूँकि ये कहानी जो है कि अभी भी अधूरी है, अभी भी इसका कह सकते हैं कुछ कैसे ये सब हुआ, राजा के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी इस कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है। क्योंकि पुलिस जो है छानबीन में जुटी है और सबसे ज़रूरी अहम चीज़ जो है कि सोनम की तलाश की जा रही है, जो कि अभी भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल अभी तक इतनी ही अपडेट है इस बारे में। और कह सकते हैं आप कि एक कपल जिसके जीवन के महज शादी के कुछ ही दिन जो जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, खुशियों की शुरुआत हुई थी, लेकिन उस पर ग्रहण लग गया और एक दर्दनाक घटना हुई, पूरे परिवार को हिला के रख दी। इसमें अभी इतना ही है, आगे की अपडेट जैसे आती है आपके सामने इस कहानी बताएंगे क्या चीज़ें हुई, सोनम का क्या हुआ। फिलहाल आज के लिए इतना ही और उम्मीद करते हैं, दुआ करिए सोनम का कम से कम पता चले, जहाँ भी हो सुरक्षित हो, ताकि बाकी चीज़ें क्लियर हो सकें। सबके मन में सवाल हैं, आपके मन में होंगे, हमारे मन में होंगे, सारे लोगों के मन में होंगे, पुलिस के मन में होंगे, घर वालों के मन में होंगे, तो तमाम चीज़ें चल रही हैं। आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।